अम्मा, गर्मी शुरू हो गई है और सूरज अपने पूरे जोबन पर है। बस तुम दुआ करो कि इस गर्मी में अपना आम रस का ठेला लगा लूं और ठंडा ठंडा आम का रस बेचूं। इस तरह अच्छी कमाई होगी और कुछ पैसे भी बन जाएंगे। हाँ। अरे बेटा, मैं तो हमेशा तेरे लिए दुआ ही करती हूँ। ऊपर वाला तुझे बहुत तरक्की और कामयाबी दे। मेरी दुआएं तेरे साथ हैं हमेशा। गामा ने इतनी मेहनत करके इतनी गर्मी में बिलाखिर एक आमरस का ठेला लगा ही लिया। उसके आमरस को गांव वाले बहुत पसंद करते थे और दूर दूर से लोग पीने के लिए आते थे। अरे भैया गामा, तुम्हारा आमरस तो बड़ा ही कोई मजेदार है। कसम से दिल करता है कि पीता ही चला जाऊं, पीता ही चला जाऊं। अरे हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं क्यों नहीं। आओ आओ और ठंडा ठंडा आम रस पियो। गामा के सामने ही यद्दू अपना गन्ने का रस बेचा करता था। यद्दू इंतहाई लालची और खुदगर्ज इंसान था। वो बस हमेशा गामा की काट करने में लगा रहता था। अरे जब से ये मनूज गामा आया है और जब से शख्स ने आमरस का ठेला लगाया है, अरे मेरे तो गाहक ही आना बंद हो गए। मेरा तो सारा कारोबार ही ठप हो गया। एक दिन गामा के आमरस के ठेले पर एक ठेकेदार आता है। गामा ठेकेदार को देखकर बहुत खुश होता है। अरे ठेकेदार साहब, आप मेरे ठेले पर आए हैं। मेरे लिए तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात ही नहीं है। आइए ना, ठंडा ठंडा आम का रस पीजिए। अरे गामा, तुम्हारे आमरस के चर्चे तो पूरे गांव में मशहूर हो गए हैं। सब कहते हैं कि तुम जैसा आमरस कोई नहीं बना सकता। कल मेरी पोती की सालगिरह है और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ आकर अपना आमरस बेचो। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, टाइम से पहुँच जाना। जी जी ठेकेदार साहब, क्यों नहीं। मैं कल हाजिर हो जाऊंगा, जैसे आपका हुक्म। अरे बेटा गामा, तू इतने सारे आम किस लिए उठा लाया है? सब खैर तो है ना? अम्मा, कल ठेकेदार साहब की पोती की सालगिरह है। वहाँ बहुत सारे मेहमान आएंगे, इसलिए उन्होंने मुझे कल वहाँ बुलाया है। मैं कल वहाँ जाऊंगा और आम रस का ठेला लगाऊंगा। बस इसलिए ढेर सारे आम लेकर आया हूँ। जैसे ही रात होती है, यद्दू गामा के घर आता है और गामा के सारे आमों पर दवाइयाँ छिड़क के चला जाता है, जिसकी वजह से गामा के सारे आम काले पड़ जाते हैं। अरे ये क्या हुआ? मेरे तो सारे आम काले पड़ गए और खराब हो गए। अब मैं क्या करूँगा? अम्मा जल्दी आओ, ये देखो ये क्या हुआ। अरे ये तो सारे आम खराब हो गए। अब तू आमरस कैसे बनाएगा बेटा? थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक होती है और एक बूढ़ा फकीर दरवाजे पर आता है। बाबा जी, आप कौन हैं और क्या चाहिए आपको? बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, खाने के लिए कुछ दे दो। बाबा जी आप ठहरे, मैं आपको अभी खाना खिलाता हूँ। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे पेट भरकर खाना खिलाया। ऊपर वाला हमेशा तुम्हें खुश रखे। लेकिन एक बात बताओ बेटा, ये इतने सारे सड़े हुए आमों का तुम क्या करोगे? बाबा, मैं आम रस बेचता हूँ और ठेला लगाता हूँ। आज मुझे आम रस बेचने जाना था, लेकिन मेरे सारे आम खराब हो गए।
अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम परेशान मत हो बेटा, एक काम करो, मेरा ये जादुई घड़ा तुम रख लो और तुम इस घड़े से जब चाहो जो चाहो मंगवा सकते हो। ये घड़ा जिंदगी में तुम्हारे बहुत काम आएगा। ये बात बोलकर वो बूढ़ा फकीर गायब हो जाता है। गामा और उसकी माँ हैरान रह जाते हैं। उसके बाद गामा जादू के घड़े से बात करता है। ए जादू के घड़े, मुझे जल्दी से ठंडा ठंडा आम रस ला दो। जैसे ही गामा घड़े से आमरस के बारे में बात करता है, वैसे ही जादू का घड़ा ठंडे ठंडे आमरस से भर जाता है। गामा बहुत खुश होता है। गामा ठेकेदार की पोती की सालगिरह में पहुंच जाता है और सारे मेहमानों को ठंडा ठंडा आमरस पिलाता है। यद्दू ये देखकर बहुत हैरान होता है। मैंने तो गामा के सारे आमों पर दवाई छिड़क दी थी और आम तो सारे सड़ गए थे, फिर ये यहाँ कैसे आ गया? अम्मा, शुक्र है कि ये जादू का घड़ा हमें वक्त पर मिल गया, वरना आज न जाने मैं क्या करता। अरे भला हो उस बूढ़े फकीर बाबा का, जिसने वक्त पे आके हमारी मदद कर दी और ये जादू का घड़ा हमें दे दिया। चल बेटा, चलकर हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। यद्दू खिड़की पे खड़ा गामा और उसकी माँ की तमाम बातें सुन लेता है। तो ये बात है, मैं आज ही जादुई घड़ा छुड़ा लूँगा और फिर मैं देखता हूँ कि गामा क्या करता है। जैसे ही गामा वहाँ से जाता है, यद्दू फौरन वहाँ आ जाता है और जादुई घड़े को चुरा लेता है। अरे आप इतनी रात को कहाँ चले गए थे? मैं ये जादू का घड़ा चुराने गया था। अब देखना मैं कैसे इस घड़े से अपनी सारी बातें मनवाऊंगा। लेकिन ये तो बुरी बात है ना, चोरी करना अच्छी बात नहीं है। अरे चुप करो, तुम मुझे अच्छाई का सबक मत पढ़ाओ, बढ़िया आई। ए जादू के घड़े, मुझे कहीं से बहुत सारे सोना ला दे। जैसे ही यद्दू घड़े से सोने की फरमाइश करता है, घड़ा यद्दू को अपने अंदर खींच के कैद कर लेता है। अरे सुनती हो? अरे कोई तो मुझे बाहर निकालो, अरे मेरी मदद करो, मैं इस जादू के घड़े में कैद हो गया हूँ। उफ मेरी तौबा, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँ? मैं कहती थी ना कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है, पर आपने मेरी एक भी ना सुनी। आखिर आपको सजा मिल ही गई। यद्दू की बीवी बहुत घबरा जाती है। गामा के पास पहुंचकर सारी कहानी इसको सुना देती है। गामा भैया, कुछ करो और किसी तरह इनको इस घड़े से बाहर निकालो, वरना ये तो अंदर ही घुट घुट के मर जाएंगे। लेकिन भाभी, मुझे तो इस जादू के घड़े से आम रस बनाना आता है। अगर कोई इंसान इस घड़े में कैद हो जाए तो उसको किस तरह निकाला जाता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर लेता हूँ। क्या पता भैया मेरी कोशिश से इस घड़े से बाहर आ जाए। ऐ जादुई घड़े, जिस इंसान को तुमने अपने अंदर कैद किया है उसे बाहर निकालो। अरे गामा भैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे इस घड़े से निकाल दिया। अरे अब मेरी जान में जान आई है गामा भैया। गामा भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूँगा, मेरे बाप की तौबा में कभी चोरी नहीं करूँगा। बिलाखिर यद्दू को समझ आ जाता है कि लालच अच्छी चीज़ नहीं है। वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेता है और फिर अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगता है।